वापस आ चुके हैं हम लोग फिर से इसका एपिसोड 2 लेके, शट डाउन का एपिसोड 2। अगर आपने इससे पहले एपिसोड 1 नहीं देखा तो जाओ जाके देख लो, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने ये नया एपिसोड, ये मैंने नया लॉन्च किया है, जिसमें नो ऑडियंस, नो एडिटिंग एंड नो कैमरा पॉज या फिर सम टाइम एडिटिंग से जो भी कुछ है, सिंपल कैमरा ऑन है एंड आप सिर्फ बोलते जाना है, ठीक है। यही इस शो का कॉन्सेप्ट है एंड मैं ऐसे नहीं कुछ भी बोलता जाऊँगा, सब फैक्ट होंगे। यही इस शो का रूल्स है एंड मेरे रूल्स मेरी मर्जी। सो क्या वेल, धीमी आवाज़ में मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये भी कोई सुन लेता है। वेल ठीक है, तो ओके गाइस, शुरू करते हैं अब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, अभी बहुत सारे रिसेंट टाइम में न्यूज़ बहुत आ रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी हो गई एंड मुंबई में आई थिंक 8 मुस्लिम्स पकड़े हैं, जैसे मोहम्मद, ऐसा आई थिंक समथिंग कुछ टाइटल तो था, मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, न्यूज़ के कवर में नहीं देखा, ठीक है। 8 मुस्लिम हैं जो कि पाकिस्तानी एजेंट है, ठीक है, ऐसा न्यूज़ वाले बता रहे हैं। अगर ये सही है, ये न्यूज़ सही है, आई थिंक न्यूज़ वाले प्रेजेंट कर रहे हैं और एंड वो अरेस्ट कर लिए गए हैं। एंड सेकंड चीज़, राम मंदिर में चोरी हो गई एंड वो भी 10-20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50, 70, 80, 90, 100, 150 नहीं बल्कि 200 करोड़ की चोरी हो गई राम मंदिर में। यस, एंड ये उत्तर प्रदेश में हुई है भाई, अयोध्या में। अब ये कैसे हुई, किसने की, इसके पीछे कौन लोग हैं, किसका हाथ है, ये बहुत जानना ज़रूरी है इंडियन ऑडियंस को, स्पेशली क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों की धार्मिक आस्थाएँ जुड़ी हुई हैं राम मंदिर से। अगर आप सडनली ये न्यूज़ बाहर आती है कि 200 करोड़ रुपए राम मंदिर से गायब हो गए दान पेटी के, एंड कई सारे स्वर्ण मुद्राएँ थी उसमें, वो भी गायब हो गए। एंड ये यूपी में हो रहा है भाई, अयोध्या में। योगी जी जिनके जहाँ के सीएम है, वहाँ पे क्राइम ये हो रहा है, बताइए। खैर, लेकिन इसके पीछे अभी चल रही है रिसर्च बोले तो केस चालू है कि कौन लोग किए हैं, कौन लोग नहीं किए हैं। ये न्यूज़ आएगी जल्दी बाहर। खैर, 200 करोड़ का अमाउंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है एंड स्पेशली अगर आप इतने बड़े, जहाँ पे पूरी इंडिया की पॉपुलेशन, ये स्पेशली यूपी, बिहार, मुंबई, दिल्ली, झारखंड, आसपास के जितने भी राज्य हैं, वहाँ की इस मंदिर से आस्थाएँ जुड़ी हैं। एंड सडनली अगर न्यूज़ ये बाहर आती है कि 200 करोड़ की चोरी होगी मंदिर में, स्पेशली राम के घर में ही चोरी, बताइए, ये तो गलत हुआ भाई। एंड इस पर एक्शन लेना चाहिए यूपी पुलिस को एंड यूपी सरकार को कि भाई कौन लोग किए हैं भाई ये चोरी। वेल, इस पर एक्शन लिया जाए। वेल, एंड सेकंड न्यूज़ आ रही है भाई, रवि किशन एक शो में गए थे, ठीक है। रवि किशन एक शो में गए थे, एयरलाइंस करके समथिंग कुछ तो था, जिसमें उनकी बेटी भी गई थी, रिया जली भी गया है, वरुण लैला वो भी गया है, आरुष बोला, दोनों इन्फ्लुएंसर हैं, आरुष बोला एंड वरुण लैला। तो आरुष बोरा के साथ जो रहता था वरुण, वो गया अलायंस में एंड वो काफ़ी अच्छा खेल रहा है सोफी के साथ। सोफी उसके थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी बट इट्स ओके, ऐसा उन्होंने मैटर सॉल्व कर दिया अंदर आते। रिया जली भी गया है। तो ये सब जितनी भी इंडिया में रियलिटी शोज़ हैं, इंडिया में जितनी भी क्रिकेट शो होती हैं, इंडिया में जितनी भी अब अगर ये मान लो ना, इंडिया में एजुकेशन पे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं भाई, बहुत सारे फ्रॉड होते हैं एजुकेशन पे, स्पेशली बच्चों के साथ, बच्चों के फ्यूचर के साथ खेला जाता है। अगर आप देखो इंडिया में, मैं लॉजिकली बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। इससे पहले भी मैंने ये एपिसोड में बात की थी बट उतना डिटेल में नहीं किया था, लेकिन इस दिस टाइम मैं बहुत डिटेल में जाने वाला हूँ, ठीक है। प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल की किताबें अगर आप देख लो, दोनों अलग अलग होती हैं, दोनों के पढ़ाने वाले टीचर अलग अलग होते हैं, ठीक है। अगर आप सरकारी टीचर और गवर्नमेंट टीचर, सरकारी टीचर, प्राइवेट टीचर को अगर आप देखोगे, ठीक है, तो गवर्नमेंट टीचर जो होता है
को 1 से 8 तक के बच्चों को पढ़ाता है, एंड प्राइवेट टीचर 1 से 10 तक या 12 तक के बच्चों को ही पढ़ाता है, ठीक है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क है किताबों का, नॉलेज का, बिहेवियर का, एंड जो सबसे बड़ी बात, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। एंड दूसरी चीज़ ये होती है कि गवर्नमेंट स्कूल, अगर यूपी की गवर्नमेंट स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट स्कूल्स की किताबें सरकार ने अगर सेम कर दी, प्राइवेट स्कूल्स का धंधा पूरा चौपट हो जाएगा भाई। अगर सरकार ये एक्शन लेती है तो भाई मैं इससे बहुत खुश होने वाला हूँ, क्योंकि भाई सब गरीबों को एजुकेशन, अब तो ये समझ लो कि अच्छी एजुकेशन तो ये बस उनको सपने में ही नसीब हो सकती है, उनके बेटों को या फिर उनकी बेटियों को, वॉटेवर, ठीक है। एंड जहाँ तक मैं बात करूँ कि इंडिया में एजुकेशन मिलना, वो भी अच्छी एजुकेशन मिलना, अगर आप अच्छी एजुकेशन मिल भी जा रही है प्राइवेट स्कूल्स में, तो फिर आपको इतनी फ़ीस देनी पड़ेगी कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज उससे अफोर्ड ही नहीं कर सकती। या तो उनके घर में 3 वक्त का खाना बन जाए या फिर आपका बच्चा पढ़ ले। लेकिन अगर वहीं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो यह वहाँ पे भी तो भाई शिक्षा कहानी ख़त्म है। फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती, मैं आसपास बिल्कुल ही नहीं होती भाई। प्राइवेट स्कूल्स इसका बिल्कुल फ़ायदा उठा रहे हैं भाई, कि भाई चलो ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में तो कुछ पढ़ाई होती नहीं है, कौन ही देखता है, 2 3 4 साल के बच्चे जाते हैं उसमें, को क्या ही पढ़ाई, ABCD पढ़ा लेंगे और क्या ही पढ़ा लेंगे, ठीक है, उससे आगे तो बढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बात करूँ, प्राइवेट स्कूल इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए वो अपने स्कूल्स के जितने भी प्राइवेट स्कूल में सबसे पहले होती है, आप देखो, क्या बोलते हैं, अच्छी किताबें, अच्छे ड्रेस, अच्छे शूज़, वेल ड्रेस माहौल वहाँ पे होता है, वेल ड्रेस फैसिलिटीज़ होती हैं। मैं थोड़ा इधर उधर चल जा रहा हूँ बट इट्स ओके। वेल, आराम से। प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे बिहेवियर से भी काफ़ी इम्प्रेसिव होते हैं, कि वहाँ से सडनली बहुत हिंदी बोली जाती है, देखो, एंड वहाँ से थोड़ी इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स रहती है। एंड आपका बच्चा नर्सरी से पढ़ के 10 तक जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसको कई सारी नॉलेज हो जाती है, बहुत सारी सोशल नॉलेज भी रहती है, एंड उसका माइंड 10x काम भी करता है। एंड लेकिन वहीं अगर आप सरकारी स्कूल में जाते हो, गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो, वहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी नहीं सही है, यूपी की मैं बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट स्कूल भी नहीं सही है, उतनी अच्छी फैसिलिटीज़, उतनी अच्छी एजुकेशन, उतनी अच्छी मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। फंबल कर रहा हूँ बट इट्स ओके। इसी चीज़ का प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स फ़ायदा बहुत उठा रहे हैं, दवाइयाँ बहुत महंगी हो गई है, ठीक है। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते उठाते भाई साहब आज देख लो, मेडिसिन्स इतने चरम सीमा पे है कि वो एक मिडिल क्लास आदमी ना तो अपनी सेहत बचा सकता है, अगर उससे खुदा न खास्ता कुछ ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से उसको ऑपरेशन में 2.5 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए दे रहे हैं, अगर वो मिडिल क्लास आदमी है, उसके घर में वो एक अकेला कमाने वाला हो, ठीक है, वो उसका बीवी हो, वो हो, एंड उसकी एक छोटी सी बेटी हो, और उसको ही कुछ हो जाए, ठीक है, तो गवर्नमेंट उसके पास तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि उसकी क्योंकि वो ही अपने घर के कमाने वाला है, ठीक है, एंड देन वो ताकि उसके इलाज अच्छे से कर पाए, उसके पास 1.5 लाख रुपए तो कहाँ से होंगे सडनली, ठीक है। तो ये सब सरकार को सोचना चाहिए कि भाई हम लोग कुछ सरकार कुछ मिल गए, यूपी के गवर्नमेंट का कोई सॉरी यूपी गवर्नमेंट यूपी के ऑडियंस का कुछ करे भाई, कि हेल्थ के लिए कुछ करे, स्पेशली एजुकेशन और हेल्थ तो बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत नेसेसरी है। तो भाई ये तो बेसिक चीज़ें हैं भाई, ये तो कम से कम ये तो प्रोवाइड होनी ही चाहिए भाई। अगर आप यूपी की गवर्नमेंट किसी भी सरकार को अगर आप चुन रहे हो ना यूपी में, तो भाई अगर कह दो भाई बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट मेडिसिन प्रोवाइड करा दो, वोट ले लो मेरे बच्चों को भाई। अगर आपने बेस्ट मेडिसिन पूरा कि मेरे बच्चे ने अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इतने लग रहे हैं, आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बताओ, ये आपकी बीमारी अगर बहुत कम पैसे में या इसका ऑपरेशन हो जाता है, तो फिर आप भाई
वोट ले जाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बदले में आप वोट देते हो, सरकार आपको फैसिलिटीज़ आप देख ही सकते हैं करंट टाइम में गवर्नमेंट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट स्कूल्स की क्या है। एंड सरकार गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भाई ऑपरेशन अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपने गलती से करा लिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑपरेशन अपना, फिर काम से गए भाई आप, ठीक है, कहानी फिर आपकी खत्म है। मैं जहाँ रहता हूँ मेरे एरिया में ऐसा कोई शख्स है ही नहीं जो मतलब आसपास के जितने भी लोग होते हैं सब, कोई भी कितना भी गरीब हो भाई, ठीक है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना ही नहीं चाहता। उनको लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल बचा ही नहीं सकती भाई, इस लेवल तक विश्वास उठ चुका है उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल से भाई। और यूपी गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि भाई अगर हम अपनी यूपी ऑडियंस उन यूपी के जनता के लोग को अगर हॉस्पिटल के नाम पे ऐसी सुविधाएं देंगे, ऐसी फैसिलिटीज़ देंगे, ऐसी दवाइयाँ देंगे, अच्छे ऑपरेशन नहीं देंगे, प्रोवाइड करेंगे, तो भाई फिर हम किस मुँह से उनसे वोट मांग सकते हैं, उनसे किस मुँह से ये वादा कर सकते हैं कि यूपी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड मोस्ट एजुकेटेड मोस्ट हेल्दीएस्ट सिटी बनने वाला है। किस चीज़ के बिहाफ पे हम लोग कहते हैं। एंड फिर सडनली एक तो रवि किशन जी का मुझे एक याद आ गया, अभी अलायंस में ये सब गए थे रवि किशन, तो वो बोल रहे हैं कि मुझे देश का कॉल है, मुझे ड्यूटी के लिए मुझे कॉल है, मुझे जाना पड़ेगा। बीच शो छोड़ के वो चले गए। एंड सालों क्या करते हैं, इस शो में कभी नज़र आते हैं, कभी वो गोलमाल 4 कर रहे हैं, कभी धमाल 4 कर रहे हैं, कभी माँ बहन जैसी सीरीज़ कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे, कभी पेड्डी जैसी मूवीज़ कर रहे हैं, कभी ये सब 2006 की मूवीज़ हैं जो कि 2006 की ये सब मूवीज़ में उनकी रिलीज़ हुई है। एंड मैं बता दूं भाई साहब, रवि किशन 24 हावर्स, मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ ये सोचते हैं कि अब कौन सा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आए वेब सीरीज़ या सीरीज़ में जिनका मैं काम करूँ, मामला लीगल है उनका नेटफ्लिक्स पे आया, फिर माँ बहन जैसी वेब सीरीज आई। मतलब ये समझ लो वो 12 मंथ हैं अगर, तो 1 मंथ मुझे ऐसा लगता है वो भी नहीं देते होंगे गोरखपुर को। कभी नहीं, अभी रिसेंट टाइम में मैंने देखा था स्वच्छता दिवस पे वो सड़क पे उतरे थे साफ़ सफाई करने के लिए, ठीक है, तो साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। लेकिन अगर रवि किशन जी, मैं कह रहा हूँ कि आपने जो बोल दिया कि गोरखपुर स्पेन जैसा है, एक बार गोरखपुर अच्छे से घूमिए, फिर आपको पता चलेगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट स्कूल्स का क्या हाल हो रहा है यूपी में। एंड तो यार इंडिया में रिलीजन बहुत चलता है भाई, ह्यूमैनिटी नहीं चलती, इसी वजह से यहाँ पे लोग बाबा ज़्यादा फेमस है। कोई भी बाबा ले लो आप भाई, ठीक है, कोई भी, ठीक है, आप कुछ भी हो जाए, चलो भाई साहब हाजी अली दरगाह चलो भाई साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चलो भाई साहब भागेश्वर धाम चलो भाई साहब इनके यहाँ चलो भाई साहब इनके यहाँ। तो भाई साहब जिस रिलीजन पे बिलीव करता है वहाँ उन दरगाह पे विज़िट करता है, चाहे वो हिंदू होगा, चाहे वो मुस्लिम होगा, सिख होगा, ईसाई होगा, उन रिलीजन स्थलों पे वो विज़िट करता है, प्लेसेस पे वो विज़िट करता है। बट इसीलिए इस चीज़ का फ़ायदा गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से उठा रही है भाई, बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप तो न्यूज़ एंकर वाले, सुभान अल्लाह, क्या खेलते हो भाई, मतलब खैर अब जाने दो, ठीक है, मुझे अपने करियर का देखना है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। वेल लेकिन यूपी में गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट स्कूल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है भाई। अगर श्री माननीय योगी जी ये मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज़ एक बार आप बहुत अच्छी तरीके से गोरखपुर विजिट करें, ठीक है, आप देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल का क्या हाल हो रखा है, किस तरीके से वहाँ पे एजुकेशन, किस तरीके वहाँ पे मेडिसिन, किस तरीके से वहाँ पे ऑपरेशन होता है। एक बार प्लीज़ विजिट करें, हर जगह विजिट करें, ठीक है। आपको जनता ने चुना है इसलिए क्योंकि आप जनता की भलाई कर सकें। अगर आप अपना ही काम
अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर खैर अपोजिशन तो आपको मतलब आपके अपोजिशन जो आपके पार्टी हैं अखिलेश, खैर वो तो आप पे तंज कसते ही रहते हैं। कई दफ़ा वो कोई मौका छोड़ते ही नहीं आपको तंज कसने का। लेकिन वो तो खैर वो तो आपकी आपसी मामले हैं। लेकिन एजुकेशन बहुत ज़रूरी है यूपी में। एंड खैर स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स में फैसिलिटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, एंड हॉस्पिटल्स की मैं बात कर रहा हूँ। 2 चीज़ें हो रहेगी। एंड तीसरी चीज़ रहेगी भाई, इंडिया में मुझे लगता है कहीं ना कहीं 150 करोड़ लोग हैं, गलत हाथों में इंटरनेट चला गया है, गलत हाथों में। मुझे लगता है जिस तरीके से टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, इंडिया इन्वेंशन पे नहीं, अब कंटेंट क्रिएटर पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है, मूवीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सबकी मैं बात कर रहा हूँ, इवन मैं खुद इंक्लूडेड हूँ इस चीज़ में। मैं बोल रहा हूँ तो मैं भी इंक्लूडेड हूँ, लेकिन इस चीज़ के बारे में कोई नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, जिनमें से 60-70% नहीं 60-70 करोड़ एक्टिव यूज़र होंगे इंटरनेट के, या फिर उससे ज़्यादा। एंड जहाँ तक इंडिया में 2 ही चीज़ चलती है। अगर आप इंडिया की कोई भी बिजनेस में, अगर आप अपना बिजनेस हो, अगर आप ग्लोबल करना है इंडिया में, तो आप या तो क्रिकेट में उसको अपना इंक्लूड कर दो, या फिर मूवीज़ में कर दो। इंडिया के बिगेस्ट सुपरस्टार के साथ उसको लॉन्च करो, वो बहुत जल्दी से फेमस हो जाएगा। क्योंकि इंडिया में सिर्फ 2 ही चीज़ चलती है, क्रिकेट और सिनेमा। जब तक है तब तक इंडिया की यूथ का कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इंडिया करंट टाइम में कोई ऐसी साइंटिस्ट डेवलप ही नहीं कर पा रही जो कि इंडिया को आगे बढ़ाए, या फिर इंडिया की कुछ ऐसी थ्योरी बनाए, कुछ ऐसा लॉन्च करे, कुछ तो करे जो चाइना से हम लोग आगे निकल सके भाई। क्योंकि आप कंपटीशन सिर्फ पाकिस्तान से करेंगे, भिखमंगों वाले देश से करेंगे, तो आप हमेशा खुद को ऊपर ही पाएंगे। आप कंपटीशन अपने हाई लेवल से किया जाता है ताकि आप उनसे बेहतर बन सकें, ना कि अपने नीचे वालों से किया जाता है कंपैरिजन। जब देखो भारत पाकिस्तान से तुलना करता है कि अरे भाई साहब भारत पाकिस्तान से लाख गुना बेहतर है। पाकिस्तान को छोड़ो भाई, वो तो चूतिया देश है, लेकिन उससे कंपैरिजन क्या क्या मिलेगा तुमको? कंपटीशन करना है अमेरिका जैसे देश से करो, चाइना जैसे देश से करो। देखो इनकी फैसिलिटीज़, इनकी यूथ, इनकी जो गवर्नमेंट है वो कहाँ जाती है, वो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे कितने स्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे एजुकेशन कितनी अच्छी प्रोवाइड हो जाती है। वहाँ पे देखो मेडिसिन्स, वहाँ पे एजुकेशन कितने सस्ते हैं, वहाँ पे मेडिसिन्स कितने सस्ते हैं, वहाँ पे फैसिलिटी कितनी अच्छी है, वहाँ के देश कितने स्वच्छ एंड क्लीन है। एक इंडिया देख लो, मतलब अगर मैं बात करूँ तो सीधी सी बात है भाई। ठीक है, आप भारत कभी भी पाकिस्तान से तुलना मत कीजिए भाई, क्योंकि पाकिस्तान जैसे चूतिया दोस्त से तुलना करके आप अपनी बेइज्जती करते हैं। ठीक है, अगर इंडिया की तुलना किसी से होनी चाहिए तो वो चाइना से, अमेरिका से, ठीक है, इन जैसे देश से होना चाहिए। क्योंकि भाई इनकी जो एक तो स्पेशली चाइना इतना आगे निकल गया भाई हम टेक्नोलॉजी के मामले में भाई। ठीक है, इतनी नई नई चीज़ें टेक्नोलॉजी से वो बना रहा है कि मैं क्या बताऊँ भाई। मैंने अभी अभी देखा वहाँ के बच्चे को इवन गवर्नमेंट स्कूल में भाई इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, इतने अच्छे तरीके से उनको डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है, एंड वहाँ के नई नई इन्वेंट करना सिखाया जाता है। लेकिन हमारे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में सिखाया जाता है क्या क्या तोरे घरे का बनल आज, हमारे घरे पता नहीं काम का बनला, लेकिन हमें मिली नहीं गवर्नमेंट स्कूल में। तो ऐसा सब कुछ सोचते हैं यार। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन का डैम शिट यार, मुझे तो लगता है यार इंडिया की यूथ बहुत बहुत अभी सोचना बहुत आगे जाना मुझे लगता है जितना समय आगे जाता है उतना इंडियन यूथ बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इंटरनेट पे बिता रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग सेल्फिश होते जा रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं कि मेरी फैमिली अच्छे से हो जाए, या फिर अपने लव लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, अपने फैमिलीज़ के बारे में सोच रहे हैं। सोचो अच्छी बात है, लेकिन भाई कुछ टाइम
आप इंडिया के लिए भी दो कि भाई हमको इंडिया को किस तरीके से वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट देश बनाना है, ठीक है। कुछ इस तरीके के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, इंडियन यूथ तो भाई यही सोचती है यार ये सेट हो जाए, बस ये सेट हो जाए, मामला लीगल है। यार ये मूवी नहीं देखी यार रजनीकांत की, यार ये मूवी नहीं देखी भाई इसकी, क्या ये वाले, अरे यार वो नया शो है वो देखा क्या, अरे यार समय रहना का डिलीटन शो देखा क्या, इस चीज़ में फंसी रह जाती है भाई तो इस सब चीज़ों से निकलो भाई, ठीक है। उस देश के लिए करके गए जो भगत सिंह करके गए हैं भाई, कुछ कुछ तो लाओ यार क्रांतिकारी यार इंडिया में, करंट टाइम में कुछ चेंजेस लाना इंडिया में बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इंडियन यूथ को बहुत ज़रूरी है भाई। कि जिस तरीके से इंटरनेट ने ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय किए हैं इंडियन यूथ को करंट टाइम में, स्पेशली चाइल्डहुड अडल्टहुड, मतलब कोई भी ऐसा एज ग्रुप वाला बंदा है ना जिसको इंटरनेट की लत ना लगी हो, हर कोई रील स्क्रॉल करता जा रहा है भाई। कोई ये नहीं सोच रहा कि भाई चाइना को कैसे बीट किया जाए, अमेरिका को कैसे बीट किया जाए। रुपया दिन पर दिन गिरता जा रहा है, डॉलर्स बहुत महंगे होते जा रहे हैं, किस तरीके से इस पर चर्चा की जाए कोई नहीं सोच रहा भाई, ठीक है। एंड किस तरीके से हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर पाएँ, सब यही सोच रहे हैं, लव लाइफ, अमीर बनना है भाई। इन सब चीज़ के लिए भी वक्त निकालो, लेकिन जिस देश में रहते हो क्या उस देश को वर्ल्ड लेवल पे गरीबी की लिस्ट में देखना चाहते हो? नहीं ना, तो भाई कुछ ऐसा करो जिससे इंडिया चाइना से बीट कर जाए, इंडिया चाइना को बीट कर दे, या फिर इंडिया अमेरिका को बीट कर दे, क्योंकि डॉलर बहुत महंगे होते जा रहे हैं। एंड भाई इसलिए रुपया गिरता जा रहा है, एंड रुपया गिर के भाई, जितना रुपया गिरा है भाई, इंडियन गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए, कुछ तो सोचना चाहिए कि अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें भाई। किसी भी तरह से अमेरिका को बीट करो भाई, कुछ तो करो। मैं तो फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि जब मैं देखता हूँ ना अमेरिका और चाइना को, मतलब इंडिया से आगे निकलने हैं, तो मतलब मेरा तो ऐसा रहता है कि पत्थर में मार दूँ मतलब डोनाल्ड को भाई। इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है भाई खुद पे? टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं हैं, बहुत बहुत रेयर मोमेंट आता है कि कोई ड्रोन या फिर कोई ऐसी मोबाइल्स आईफोन्स वगैरह वो इंडिया में बनती हो, नो ये कोई ऐसी महंगी कार्स जो इंडिया में बनती हो, नो वे। हम हर चीज़ दूसरे देश पे डिपेंडेंट हैं, कार्स दूसरे देश से आते हैं, ड्रोन्स दूसरे देश से आते हैं, एंड जो भी फैसिलिटीज़ है सब दूसरे दूसरे देश से ही आते हैं। तो भाई कुछ इंडिया में ऐसे करो कि हर चीज़ इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए हम लोग दूसरे देश से के ऊपर डिपेंड ना रहें, ताकि किसी ऐसी बुरी स्थिति में आ जाएं तो अगर दूसरे देश वाले या फिर कोई भी अदर कंट्री अगर हमारे साथ बिजनेस डील करने से मना कर दे, तो ये नहीं हो कि इंडियन ऑडियंस का नुकसान हो जाए भाई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, कुछ तो करना पड़ेगा भाई क्रेजी, तब जाके इंडिया वर्ल्ड लेवल पे आके जाएगा। अदरवाइज खैर क्या ही बोले। तो क्या गैस मुझे नींद आ रही है, ठीक है। तो अब मैं चला, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड स्पेशली यार वेट, तो मैं टूट जाऊँ, कॉर्पोरेट लाइफ में सब लोग फंस के रह गए हैं यार। तो यार स्पेशली जब मैं देखता हूँ मैं अपने आप को, मेरे घर वाले सोचते हैं कि बनने एक अच्छी जॉब लग जाए 15-20 हज़ार, तो उसमें सेटल हो जाएगा, एंड वो अपना खर्चा निकाल लेगा, एंड फिर 3-4 साल बाद वो अच्छे से सेटल हो जाएगा, तो उसकी शादी हो जाएगी, फिर उसकी बीवी बच्चे, फिर वो इसी रूट में फंसते हुए चला जाएगा। एंड मेरे घर वाले इसको ही सक्सेसफुल आदमी मानते हैं, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता भाई। मेरे लिए ये मायने नहीं रखता कि मैं एक 9 to 5 जॉब में फंसूँ। आई वॉन्ट फ्रीडम, ठीक है। बट घर वाले के लिए मैं बैकअप लेके चलता हूँ कि भाई ठीक है, कंटेंट क्रिएटर ट्राई कर रहा हूँ, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर गॉड्स प्लान, ठीक है। एंड कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेशन है भाई, बहुत फ्रस्ट्रेशन, दिमाग की माँ की बहन हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन इतना है, लेकिन घर वाले नहीं समझते। खैर ओके, तो अब फाइनली मुझे नींद आ रही है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।
एपिसोड 3 जल्दी आएगा। मिलते अगली वीडियो में। बाय। गो एंड सो जाओ।